धनिया की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। धनिया की खेती को उचित जल निकासी वाली किसी भी उपजाऊ भूमि में किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। धनिया का पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसलिए इसकी फसल शुष्क और ठंड जलवायु में की जाती है। धनिया के पौधों पर बीज आने के दौरान हल्की सर्दी की आवश्यकता होती है। इससे बीज खुशबूदार और उच्च गुणवत्ता वाले प्राप्त होते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाला पाला इसकी फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। धनिया के पौधे अधिकतम 20 डिग्री तथा न्यूनतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। धनिया की उन्नत किस्में। उत्तम बीज वाली किस्में। धनिया की इस किस्म में बीजों की गुणवत्ता काफी अच्छी पाई जाती है। इसके बीजों से सुगंधित तेल की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इस तरह की धनिया के लिए RCR 435, RCR 684 और सिम्पो S33 किस्में तैयार की गई है। पत्तीदार धनिया की किस्में। धनिया की इस किस्म को पत्तियों को उगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें पौधों में निकलने वाली पत्तियों का आकार काफी बड़ा पाया जाता है। इसमें ACR 1, गुजरात धनिया 2 और RCR 728 आदि किस्में शामिल है। पत्ती और बीज दोनों की मिश्रित किस्में। धनिया की इस किस्म से बीज और पत्तियां दोनों ही अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त हो जाती है। ये किस्म अधिक समय में तैयार होती है। इसके पत्तियों की कटाई आरंभ में की जाती है, जिसके बाद उन पौधों पर बीज आने आरंभ होते हैं। इसमें RCR 446, पंथ हरितिमा, पूसा चयन 360 और JD1 आदि किस्में शामिल होती है। धनिया के खेत की तैयारी और उर्वरक। सबसे पहले खेती की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दे। पहली जुताई के बाद खेत में 8 से 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को देना होता है। इसके बाद एक बार फिर से खेत की जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी लगाकर पलेव कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दे। इसके बाद आखिरी जुताई के समय खेत में जिंक सल्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा को 2:1 के अनुपात से खेत में छिड़क देना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटावेटर लगाकर खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दे। इसके अलावा पहली सिंचाई के दौरान खेत में नाइट्रोजन की आधी मात्रा दी जाती है तथा पहली कटाई के बाद खेत में यूरिया का भी छिड़काव किया जाता है। धनिया के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। कोरिएंडर सीड्स राइट टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग। धनिया के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। अधिक नमी वाली भूमि में 1 हेक्टेयर के खेत में धनिया के 15 से 20 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है तथा कम नमी वाले क्षेत्रों में 25 से 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की रोपाई से पहले उन्हें कार्बेंडोजिम और थायरम की उचित मात्रा को मिलाकर बीज को उपचारित कर ले। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm की उचित मात्रा से उपचारित कर बीज जनित रोगों से बीजों को बचाया जाता है। धनिया के बीजों की रोपाई खेत में तैयार कतारों में की जाती है। इन कतारों को हल के माध्यम से तैयार कर लिया जाता है। तैयार की गई पंक्तियों के मध्य 30 cm की दूरी रखी जाती है तथा बीजों के मध्य 10 cm की दूरी अवश्य रखें। बीजों की रोपाई भूमि में 4 cm की गहराई में की जाती है। बीजों की रोपाई अक्टूबर से दिसंबर के महीने तक कर देना होता है। धनिया के फसल की सिंचाई। यदि धनिया के बीजों की रोपाई कम नमी वाली भूमि में की गई है तो उन्हें रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके